इश्क कहाँ किसी सरहद को मानता है। जब इसका जादू सिर चढ़कर बोलता है तो हर दीवारें टूट जाती हैं, हर बंधन टूट जाता है। टूट जाती हैं दीवारें जाति की, टूट जाती हैं दीवारें मजहब की, यहाँ तक कि दीवारें उम्र की और दीवारें पीढ़ियों से चली आ रही खानदानी दुश्मनी की। और तो और देश की दीवारें भी टूट जाती हैं, भले ही देश भारत और पाकिस्तान ही क्यों ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। पाकिस्तान की एक 27 साल की महिला को पबजी खेलते खेलते एक इंडियन लड़के से इश्क हो गया। इश्क भी ऐसा कि 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर बेचकर गैर कानूनी ढंग से भारत आ गई और अब कानूनी पचड़ों में फंस गई है। ये प्रेम कहानी है सीमा हैदर और सचिन की। 27 साल की सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली है। पति सऊदी में कमाता है। दोनों के रिश्ते शुरुआत से ही कुछ खास अच्छे नहीं थे। घरेलू हिंसा जैसे सीमा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। छोटी छोटी बातों पर पति पिटाई किया करता था। इस बीच वो सऊदी अरब कमाने चला गया। सीमा के दावों पर यकीन करें तो 4 साल से वो अपने पति से मिली तक नहीं है। इसी बीच सीमा की जिंदगी में एंट्री हुई सचिन की। 23 साल का सचिन ग्रेटर नोएडा में ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। पबजी खेलते खेलते दोनों को आपस में प्यार हो गया। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान दोनों की ऑनलाइन मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। पहली नजर का प्यार या फिर यूं कहें कि पहले क्लिक का प्यार। इश्क परवान चढ़ा तो सीमा ने प्रेमी संग दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। लेकिन ये फैसला आसान कहाँ था। प्रेमी से मिलने के लिए सीमा ने इस साल जनवरी में अपना घर छोड़ दिया। वो दुबई पहुंची और वहां से नेपाल पहुंची। वहां सचिन पहले से मौजूद था। नेपाल में दोनों मिले और साथ जीने मरने की कस्में खाईं। उसके बाद सीमा वापस वतन पाकिस्तान लौट गई। नेपाल में प्रेमी सचिन से मिलने के बाद से ही सीमा बेचैन रहने लगी। उसने सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आने की ठान ली। लेकिन पैसे नहीं थे तो इसके लिए उसने अपना घर यानी कि 12 लाख रुपए में अपना घर तक बेच दिया। मई में वो नेपाल का वीजा लेकर अपने 4 बच्चों के साथ यानी कि 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ वहां पहुंच गई। काठमांडू में लैंड करने के बाद वो बस से पोखरा गई, फिर वहां से भारत में दाखिल हुई। आपको बता दें कि उसके पास भारत का वीजा तक नहीं है, इसलिए वो लगातार बस बदलती रही ताकि किसी को उस पर शक ना हो। महिला के साथ 4 बच्चे होने की वजह से वैसे भी किसी का शक उस पर नहीं गया। आखिरकार वो यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। प्रेमी के पास आने के दौरान जब भी किसी पुलिस वाले ने या किसी अन्य ने उसकी पहचान पूछी तो उसने यही बताया कि वो हिंदू है और उसका नाम सीमा है। सीमा के साथ रहने के लिए सचिन ने किराए का कमरा लिया। मकान मालिक को बताया कि सीमा हैदर उसकी पत्नी है। दोनों साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगे। जब सीमा शादी की बात करने लगी तो सचिन ने अपने घर वालों के सामने सीमा से इश्क का इजहार किया। उससे शादी करने की बात कही। घर वाले शादी के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन उससे पहले कानूनी सलाह लेने के लिए कहा गया ताकि बाद में कोई झंझट ना हो। यही वजह थी कि सीमा पाकिस्तान से आई थी और उसके पास भारत का वीजा तक नहीं था। 30 जून को सचिन और सीमा एक वकील के पास कानूनी सलाह लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने वकील से जानना चाहा कि दोनों की शादी में नागरिकता अलग अलग होने की यानी कि 2 मुल्क होने की वजह से कोई कठिनाई तो नहीं आएगी। क्या उनकी शादी में कोई कानूनी अड़चन आएगी। सीमा हैदर को यहाँ रहने के लिए क्या करना होगा। जब वकील ने सीमा हैदर से उनके भारतीय वीजा के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस सवाल के बाद सीमा और सचिन दोनों वकील के यहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद वकील ने पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी। बुलंदशहर के रहने वाले वकील, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है, उन्होंने एक अखबार को बताया कि जब मुझे पता चला कि महिला और उसके बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो भारत में शादी करने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती है। उसने कहा कि वो सचिन के साथ शादी करना चाहती है। वकील ने बताया कि जब उसने उससे इंडियन वीजा के बारे में पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे सकी और लौट गई। ये बताते हुए मेरे सहयोगी ने चुपके से उनका पीछा किया। जब मुझे पता चला कि दोनों रबुपुरा के एक घर में रहते हैं, तब मैंने पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी। नोएडा में अवैध तौर पर रह रही पाकिस्तानी महिला की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सचिन के फोन को सर्विलांस पर लगाया गया तो उसकी लोकेशन मथुरा में मिली।
यूपी एटीएस भी सक्रिय हो गया। आखिरकार रविवार को दोनों को पकड़ा गया। नोएडा के एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सुरेश राव अरविंद कुलकर्णी ने बताया कि हैदर और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ में बस से उतारा गया और पूछताछ के लिए नोएडा लाया गया है। कुलकर्णी ने आगे बताया, सीमा हैदर ने अपने बयान में कहा है कि उसने सिंध के खैरपुर में अपने माता पिता के 12 लाख के घर को बेच दिया, जिसके बाद वो इंडिया आई। इंडिया आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो सचिन से शादी कर सके। कुलकर्णी ने बताया कि महिला से पूछताछ में कई एजेंसियां शामिल हैं और जांच कर रही हैं। उसके और उसके बच्चों के पासपोर्ट की भी जांच की जा रही है कि वो आखिर असली है भी या फिर फर्जी है। पुलिस ने पाकिस्तान उच्चायोग को भी इसकी सूचना दे दी है। कुलकर्णी ने बताया कि सीमा हैदर 15 से 20 मई के बीच भारत आई। केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इस प्यार को आखिर आप क्या नाम देंगे? क्या प्यार में इस तरह का कदम उठाना सही है या फिर गलत? आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप